हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आर्ग्यूमेंट z 0 से छोटा है हो तो आर्ग्यूमेंट माइनस आर्ग्यूमेंट z का मान है। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प देखना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे, और साथ ही उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट z, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक समिश्र संख्या लिखेंगे हम। z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा ये किसके बराबर होता है, इसमें थीटा के बराबर होता है। और जो r होता है वह मापांक z के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न से संबंधित जो बातें कही गई है आर्गुमेंट z 0 से कम है उसके लिए भी हम इसी संख्या को मान लेंगे। मैं लिख लेता हूं, माना माना z बराबर क्या है हमारे पास, z बराबर है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ये हमने z के बराबर मान लिया है। यहां से चाहे तो हम लिख सकते हैं ये होगा आर कॉस थीटा और प्लस ये हो जाएगा आयोटा आर साइन थीटा। यहाँ पर हमें इसका जो आर्गुमेंट होगा वो किसके बराबर है, इसका आर्गुमेंट ऑफ z जो कि क्या होगा थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 0 से कम। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 0 से कम। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आर्गुमेंट z है। अब हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट माइनस z का मान ज्ञात करेंगे। तो हम माइनस z यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब z बराबर हमारे पास संख्या हमने मान ली थी, तो माइनस z बराबर क्या होगा, माइनस z बराबर होगा माइनस का r, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस जेड बराबर, हम चाहो तो माइनस को अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस का आयोटा साइन थीटा। फिर से लिखते हैं इसको, माइनस जेड बराबर आर को भी वैसे ही रहने देते हैं, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, और प्लस आयोटा इसे लिख लेते हैं हम साइन पाई प्लस थीटा। दोनों ही मान साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसे कितनी समीकरण बनाई है, 2, इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। और यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड प्राप्त कर सकता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पाई प्लस थीटा के। इसे समीकरण 4 बनाई जा सकती है। तो मैंने दोनों के ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ज्ञात कर लिए है। अब अब हमसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट। प्रश्न देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट माइनस जेड में से आपको जेड को घटाना है। इसको यहां से हटा देते हैं। हमसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना है, जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हमारा किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है पाई प्लस थीटा के, और ये किसके बराबर आया है, माइनस थीटा के। तो ये कट जाएगा तो कितना मिला हमें, हमें मिल गया है पाई। ठीक है, यहाँ पर थीटा का जो मान था वह 0 से कम ही है बच्चों। तो अब ये पाई हमारा आ चुका है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए में लिखा है पाई, अर्थात ये विकल्प सही होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।